हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी जो टू दी सक्सेस सीरीज चल रही थी, आज का उसका जो टॉपिक है, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, प्रमुख जनजातियाँ। आज के जो टॉपिक में हम राजस्थान की सारी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है जनजातियों से। इसमें है आपके चाहे आर्ट एंड कल्चर से देख लें, क्योंकि इसमें इनके प्रमुख मेले वगैरह पूछ लिए जाते हैं, इनके प्रमुख संस्कार पूछ लिए जाते हैं, प्रमुख इनकी रीतियाँ पूछ ली जाती हैं। तो आर्ट एंड कल्चर से भी बनता है ये टॉपिक, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इनको अच्छे से एक साथ सारी जनजातियों को पढ़ेंगे, याद करेंगे। आपको क्लास अच्छे से लेनी है, बाद में इसका रिवीजन करना है। नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको क्लास पूरी देखनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ है वो शेयर ज़रूर करनी है। हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। सबसे पहले इनकी जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला, तो वो है आपका उदयपुर। सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाला जिला पूछ ले तो वो आपका बांसवाड़ा है। सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात वाला जिला पूछ ले तो डूंगरपुर, और न्यूनतम जनजातीय लिंगानुपात वाला जिला पूछ ले तो वो कौन सा है, धौलपुर। चार चीजें याद करनी है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला उदयपुर, प्रतिशत में सर्वाधिक बांसवाड़ा, लिंगानुपात में सर्वाधिक डूंगरपुर, और लिंगानुपात में सबसे कम है धौलपुर। आगे बढ़े। यही हमें इसी क्लास में 10 से 15 मिनट में है, ये अच्छे से याद भी करना है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान कहाँ पे है, उदयपुर में। अनुसूचित जनजाति जाति आयोग का गठन है वो 2001 में किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियों का उल्लेख है, और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 13.5% जनसंख्या है वो जनजातियों की है। ये सारे के सारे मैं जनजातियों से लेकर की पॉइंट लेके आई हूँ, ताकि आपको है वो अच्छे से इनको याद करवाया जाए, बस सिर्फ जो मेन चीजें वो याद करके। तो आपसे पूछ ले जनजाति आयोग का गठन 2001 में हुआ। संविधान के 342 अनुच्छेद में जनजातियों का उल्लेख है, और 2011 की जनगणना अनुसार लगभग 13.5% जनसंख्या जनजातियों की है। सर्वाधिक कहाँ पे है, उदयपुर में है। प्रतिशत में पूछ ले तो बांसवाड़ा में है। ये चीजें अच्छे से याद करनी है। आगे बढ़े। अगला, अब हम पढ़ते हैं जनजातियों को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीणा जनजाति। सर्वाधिक निवास है जयपुर में होता है। मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ होती है, जयपुर में। जयराम पेशा घोषित किया गया था, तो मैंने इसको टेस्ट जो हम लेते हैं उसमें काफी बार इसको समझाया है। तो अगर आपसे पूछ ले जयराम पेशा है किससे संबंधित है, तो ये मीणा जनजाति से संबंधित है। जनसंख्या में सबसे बड़ी सर्वाधिक पढ़ी लिखी, अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो मीणा की है, मीणा जनजाति की है। और सर्वाधिक पढ़ी लिखी जनजाति पूछ ले तो वो भी कौन सी है, मीणा जनजाति है। मोरनी मांडना परंपरा है सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछ ले कि मोरनी मांडना परंपरा है वो किस जनजाति की है, तो मीणा जनजाति की सर्वाधिक लोकप्रिय परंपरा है। कछुआ वंश से पूर्व आमेर पर राज किया था इन्होंने मीणा जनजाति ने किया था। तो आपसे पूछे कि आमेर पर कछुआ वंश से पहले कौन राज करता था, तो मीणा जनजाति। तो मीणा सर्वाधिक जयपुर में है। जयराम पेशा संबंधित है मीणा से। जनसंख्या में सबसे बड़ी जनसंख्या है मीणा की है, और सर्वाधिक पढ़ी लिखी जनजाति भी मीणा है, और मोरनी मांडना परंपरा है वो मीणा से संबंधित है। आगे बढ़े। कछुआ वंश का राज तिलक है वो मीणा द्वारा किया जाता था। जंगलों में बने घर हैं मीणा जनजाति के, वो मेवासे कहलाती हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जंगलों में बने घर जो मेवासे कहलाते किस जनजाति के होते हैं, तो ये होते हैं मीणा जनजाति के। छेड़ा फाड़ना परंपरा है मीणा जनजाति से संबंधित है। इनके गांव या ढाणी होती है, उनको गांव होते हैं, उनको ढाणी या पाल कहते हैं। और गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, पटेल। ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि मुखिया को क्या बोलते हैं, पटेल बोलते हैं। और भूरिया बाबा की कसम खाकर कभी भी झूठ नहीं बोलते, कौन है, मीणा जनजाति। तो मीणा जनजाति है वो भूरिया बाबा की कसम खाकर कभी भी झूठे नहीं बोलते। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली है भील जनजाति।
सर्वाधिक निवास कहाँ पे करती है? उदयपुर में। मीणा सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? जयपुर में। जनसंख्या में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, पहली कौन सी है? मीणा। सबसे प्राचीनतम जनजाति पूछ ले तो वो कौन सी है? भील जनजाति है, वो सबसे प्राचीन जनजाति है। गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। अभी हमने मीणा जनजाति में पढ़ा था कि गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। तो आपसे पूछ ले, पटेल मीणा जनजाति का मुखिया और गमेती है वो भील जनजाति का मुखिया। मेवाड़ महाराणा का राज तिलक है वो उंद्री गांव के गमेती द्वारा किया जाता था। तो मेवाड़ महाराणा का राज तिलक सबसे पहले तो भील जनजाति करती थी, और भील जनजाति में जो गांव का मुखिया होता था यानी गमेती होता वो करता था। और किस गांव का मुखिया? उंद्री गांव का। तो पूछा जा सकता है किस गांव का? तो उंद्री गांव का गमेती है वो भी आपके मेवाड़ महाराणा का राज तिलक करता था। अगला, केसरिया नाथ के चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते, भूरिया बाबा की झूठी कसम मीणा नहीं खाते। केसरिया नाथ जी की कौन नहीं खाते? भील जनजाति। घोटिया अंबा है वो बांसवाड़ा में इनका सबसे बड़ा मेला लगता है। इनकी कुलदेवी पूछ ले तो भील जनजाति की कुलदेवी है आमजा माता। लंगोटिया व पोतीदा दो भागों में बटे हुए हैं। तो जो भील होते हैं तो भील जनजाति की दो श्रेणियां हैं, एक तो लंगोटिया भील होते हैं और एक पोतीदा भील होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है तो आप याद रखना। राजस्थानी संस्कृति की संरक्षक जनजाति माना जाता है भील जनजाति को। केसरीनाथ के चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। गोठिया अंबा जो कि बांसवाड़ा में सबसे बड़ा मेला भरता है। कुल देवी आमजा माता। लंगोटिया व पोतीता दो भागों में बंटे हुए भील जनजाति है, और राजस्थानी संस्कृति की संरक्षक जनजाति है भील जनजाति। अगली जनजाति की ओर बढ़े। अगली है हमारी ग्रासिया जनजाति। सर्वाधिक निवास करती है सिरोही में। जनसंख्या में तीसरे नंबर की है, पहली मीणा, दूसरी भील और तीसरी ग्रासिया जनजाति। मोर को आदर्श पक्षी मानती हैं और इनकी पवित्र स्थान माने तो नक्की झील है वो ग्रासिया जनजाति का पवित्र स्थान है। गोर मेला सियावा सिरोही में इनका कुंभ है। तो अगर आपसे पूछ ले ग्रासिया जनजाति का जो कुंभ है वो कहाँ है, तो गोर मेला सियावा सिरोही में। मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं। आगे बढ़े। अगला है कि इनमें जो कोई अगर मर जाता है तो उनका जो अंतिम संस्कार है वो 12वें दिन करते हैं। तो 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं। ये मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं? गेह या मेक बोलते हैं। गेह या मेक। घर को क्या बोलते हैं? घेर या ढेर। तो पूछा जा सकता है कि घर को क्या बोलते हैं? घेर या ढेर। हारी भावरी कृषि की परंपरा लोकप्रिय है। अगर आपसे पूछे कि हारी भावरी जो कृषि की परंपरा है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। गांव का मुखिया वो सहलोत कहलाता है। पटेल कौन सा कहलाता है? पटेल कहलाता है आपका मीणा जनजाति का। गमेती पूछ ले तो भील जनजाति का मुखिया, और सहलोत पूछ ले तो ग्रासिया जनजाति का मुखिया। ये पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बार बार याद करवा रही हूँ। और ये जो अनाज संग्रहण करते हैं तो उन अनाज संग्रहण की कोठियां हैं वो सोरी कहलाती हैं। आगे बढ़े। अगली है सांसी जनजाति। सांसी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है भरतपुर और झुंझुनू में। ये भी आपके भील की तरह दो भागों में बंटी हुई है। कौन कौन से? एक तो बीजा सांसी जनजाति और एक माला सांसी। बीजा सांसी और बाला सांसी, माला सांसी। और चोरी को विद्या मानते हैं। इनका काम ही क्या होता है? चोरी होता है। तो सांसी जनजाति के लोग चोरी को विद्या मानते हैं। नारियल के आदान प्रदान मात्र से इनकी शादी हो जाती है, और कुकड़ी की रस्म है इसमें प्रचलित है। अब यहाँ कुकड़ी नाम आया तो इससे इंपॉर्टेंट 3 चीजें बनती है। एक तो अगर आपसे पूछ ले कि कुकड़ी से संबंधित है तो कुकड़ी रस्म है वो सांसी जनजाति से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले कि जो कुकड़ी गीत है वो कब गाया जाता है, तो जो आपका रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण, तो रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत होता है वो भी कौन सा होता है? कुकड़ी गीत होता है। अंतिम गीत वो क्या होता है? कुकड़ी गीत। तो कुकड़ी रस्म है सांसी जनजाति से, कुकड़ी गीत है वो रात्रि जागरण का अंतिम गीत। और अगर आपसे पूछ ले कुकड़लू गीत, तो ये कुकड़लू गीत होता है, ये जब दूल्हा तोरण पर आता है तब गाया जाता है। तो ये कुकड़लू गीत है। तीनों अच्छे से याद रखना है, अलग अलग है। आगे बढ़े।
अगला है डामोर जनजाति। डामोर की बात करें तो सर्वाधिक डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डामोर डूंगरपुर। तो डामोर जनजाति सर्वाधिक डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। डामोर जनजाति के जो पुरुष है वो महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। और ग्यारस की जो रेवाड़ी का मेला है वो डूंगरपुर इसका कुंभ कहलाता है। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में भरता है और डामोर जनजाति का कुंभ कहलाता है। और गांव को क्या कहते हैं? फला कहते हैं। तो डामोर जाति के गांव को क्या बोलते हैं? फला। आगे बढ़े, अगला है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति की बात करें तो इनका जो निवास स्थान है वो कोटड़ा, झाडोल और सराठा उदयपुर में। इनका मुख्य व्यवसाय है खेर के पत्तों से कत्था तैयार करना। महिलाओं की साड़ी होती है वो फड़का कहलाती है। कथोड़ी जनजाति के जो घर होते हैं वो खोलरा कहलाते हैं। और मुखिया है वो क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। पटेल मीणा, गमेती आपका भील से उजागा और सहलोत ग्रासिया जनजाति और नायक कथोड़ी जनजाति का मुखिया। आगे बढ़े, अगला है आपका सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करते हैं शाहाबाद किशनगंज 12 में। जनसंख्या में चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली मीणा, दूसरी भील, तीसरी ग्रासिया और चौथी सहरिया। इनकी कुल देवी है कोडिया माता। आमजा माता पूछ ले तो आमजा माता आपकी है भील जनजाति की। कोडिया देवी है सहरिया जनजाति की। सीताबाड़ी मेला इनका कुंभ कहलाता है। और सबसे शर्मीली जनजाति पूछ ले तो सहरिया जनजाति सबसे शर्मीली जनजाति है। आगे बढ़े, अगली है ये जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती क्योंकि सबसे शर्मीली जाति है तो वो कभी भीख नहीं मांगती। कौन सी? सहरिया जनजाति। आदिम जनजाति समूह में शामिल एकमात्र जनजाति। अगर आपसे पूछ ले कि आदिम जनजाति समूह में शामिल एकमात्र जनजाति कौन सी है? सहरिया। ये इनका जो मुखिया है वो कोतवाल कहलाता है। गांव को सहराना कहते हैं। और जो धारी संस्कार है जो मृतक के तीसरे दिन होता है तो वो किससे संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंधित। पूछा जा सकता है कि धारी संस्कार किस जनजाति से संबंधित है तो वो सहरिया जनजाति से संबंधित है। जंगलों में बनाई गई झोंपड़ी को गोपना या कोरुणा बोलते हैं। जंगल में बनाई गई झोंपड़ी को गोपना या कोरुणा बोलते हैं। और अभी मैंने पीछे बताया था मीणा जनजाति के जो आपके जंगलों में बने होते हैं घर वो क्या कहलाते हैं? मेवास्य कहलाते हैं। और सहरिया जनजाति के क्या कहलाते हैं? गोपना या कोरुणा। आगे बढ़े, अगला है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति सर्वाधिक कोटा में है। इनकी कुल देवी चौथ माता है। अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। मरते वक्त मुंह में शराब डालते हैं। और आराध्य देवता माने तो हनुमान जी है। और इनके घरों के दरवाजे नहीं होते क्योंकि इनकी जो काम है वही क्या है? अपराध प्रवृत्ति का है। तो ये अपने घरों के दरवाजे नहीं रखते क्योंकि पता नहीं इनको कब भागना पड़ जाए। तो कंजर जाति है वो सर्वाधिक कोटा में। कुलदेवी चौथ माता अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। मरते वक्त मुंह में शराब को किस जनजाति में डाली जाती है? कंजर जनजाति में। और आराध्य देव कौन से? हनुमान जी। और घरों में दरवाजे नहीं रखते। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट जनजातियां थी जो कि मैंने आपको अच्छे से याद भी करवा दी है। इनके रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। चलिए मिलते हैं इस सीरीज में अगले टॉपिक पर।